हाय एवरीवन। अगर आप अगले साल अटेम्प्ट देने का सोच रहे हैं, दिस इज़ योर फर्स्ट अटेम्प्ट एंड यू आर स्टिल प्लानिंग और यू हैव प्लान टू टेक योर फर्स्ट अटेम्प्ट आफ्टर 1 ईयर, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। जिन लोगों को बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है यूपीएससी की कि कैसे तैयारी करनी है, दे डोंट हैव एनीबडी टू गाइड देम, प्लीज़ सी दिस वीडियो। इट इज़ अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ टू डू प्रिपरेशन इन 1 ईयर फ्रॉम स्क्रैच। सो सबसे पहला चीज़ क्या आता है कि हैव वी मेड दैट डिसीजन ऑफ टेकिंग द अटेम्प्ट और नॉट। कुछ लोग बहुत दिन तक सोचते हैं करना है नहीं करना है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ टू स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस। इसमें यू आर रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट यू हैव राइट नाउ ऑल्सो, और आप अपने गोल की तरफ मूव भी नहीं कर रहे हैं। सो वॉट आई वुड सजेस्ट इज टू टेक द फर्स्ट स्टेप एंड देन डिसाइड दैट यू वॉन्ट टू गिव दिस अटेम्प्ट और नॉट। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा इज़ टू टेक अप सम बुक्स अकॉर्डिंग टू द सिलेबस और उसको थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दें। जब आप थोड़ा सा पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट है इस चीज़ में कि नहीं है। एंड इफ़ यू सी द ये काफ़ी इंटरेस्टिंग तैयारी है। प्रॉबेबली इफ़ यू हैव दैट रिगर टू नो अबाउट द कंट्री, टू नो अबाउट द जनरल अवेयरनेस दैट यू हैव अराउंड यू, तो आपको इसकी तैयारी करने में बहुत मज़ा आने वाला है। एंड लेट्स अज्यूम कि आपने तैयारी करने का सोच लिया है एंड यू आर गोइंग टू टेक दैट द नेक्स्ट अटेम्प्ट। लेट्स मूव ऑन टू द कैलेंडर। हम एक साल में अपनी प्लानिंग कैसे करेंगे? मान लीजिए हम जून से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं और हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम या तो मई एंड में रहेगा या फिर जून स्टार्ट में आएगा। तो लेट्स से कि मई एंड तक आ जाएगा हमारा नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो हमारे पास पूरा का पूरा एक साल है तैयारी करने को। अब हम अपनी तैयारी को कैसे डिवाइड करें कि एक पूरे साल में सारे के सारे टॉपिक्स, सारे के सारे सब्जेक्ट्स और जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होनी होती है एक सिविल सर्वेंट की थ्रू यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, वो कैसे करनी है। आई विल टेक यू थ्रू दिस प्रोसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज़, जब हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, स्पेशली व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द कंट्री, जो न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, ये बहुत आसान नहीं है जानना। हर एक किसी को जिसको नॉलेज नहीं है उसको नहीं पता होती हैं ये सब चीज़ें। तो वो नॉलेज जो बेस डेवलप होता है वो होता है 2 सब्जेक्ट से, दैट इज़ पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आपके सारे करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस का एक मेजर चंक ऑफ बेस बनाते हैं। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि आप इन बुक्स को ले लें, लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी एंड रमेश सिंह फॉर इकोनॉमिक्स। लेट्स से दिस इज़ अ टेंटेटिव टाइमलाइन, आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं प्लान। आई एम गिविंग दिस टाइम अकॉर्डिंगली कि वो जो तैयारी कर रहा है उसने डेडिकेटेडली 1 ईयर देने का सोच लिया है। सो दैट मीन्स 8 to 10 आवर्स एवरी डे। तो इसके हिसाब से आई एम गिविंग यू दिस टाइम। तो अगर आप जॉब करने वाले हैं तो प्रॉबेबली और यू माइट हैव टू मेक सम अमेंड्स टू योर टाइम टेबल टू कवर दिस इन 1 ईयर फुल सिलेबस। तो हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स से। लक्ष्मीकांत एंड रमेश सिंह आर द 2 बुक्स दैट विल हेल्प यू गो थ्रू दीज 2 बेसिक्स, और ये 15 डेज लेगा। तो मान लीजिए कि 30 डेज दैट इज़ 1 मंथ इसमें लग जाएगा। आफ्टर 1 month you will be able to grasp major things that are happening around the country। तो न्यूज़पेपर पढ़ना वगैरह सब चालू कर सकते हैं हम इस टाइम पे। So what we will do is incorporate current affairs after 1 month in our preparation। तो जो हमने फर्स्ट टाइम अपनी बुक पढ़ी है, आई एम अज्यूमिंग कि आप या तो साथ साथ पढ़ लेंगे या फिर हाफ डे करके मैनेज करेंगे। तो मान लीजिए आपको इन दोनों का बेसिक पता चल गया, आपने ये दोनों बुक्स सिंगल टाइम पढ़ ली। नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, इन नेक्स्ट 30 डेज हम कोई भी एक मंथली कंपाइलेशन पिकअप कर लेंगे। देर आर एम्पल नंबर ऑफ मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन बुकलेट्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। सम पॉपुलर आर लाइक विजन, वाजीराम, इंसाइट्स, सुन्या, जो भी हैं आपको जो सूटेबल लगे अपने अकॉर्डिंग वो एक कंपाइलेशन पिक करें और उसको थोड़ा सा मंथली कंपाइलेशन को पढ़ना शुरू करें, ताकि आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है सराउंडिंग्स में। एंड पैरेलली व्हाट यू कैन डू इज़, जो आपने 2 सब्जेक्ट्स पहले पढ़ लिए हैं उसको दोबारा पढ़ लेंगे। इससे क्या होगा, दोबारा रिवाइज करने से आपकी रिटेंशन पावर बहुत बढ़ जाती है। वंस यू हैव रेड इट आफ्टर अ वीक अराउंड 50% ऑफ द थिंग्स गेट फॉरगॉटन। आप जब इसको पढ़ लेंगे दोबारा से, तो एक तो आपकी जो फर्स्ट रीडिंग के बाद फर्स्ट रीडिंग में आपको जो चीज़ें समझ नहीं आई वो समझ में आने लगेंगी, और दूसरा वो चीज़ें याद अच्छे से होंगी, आपको अंडरस्टैंडिंग की डेप्थ बढ़ेगी। उसके ऊपर आप बिल्ड कर पाएंगे अपने फाउंडेशन ऑफ पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स पे आप बिल्ड कर पाएंगे करंट अफेयर्स। ऑलराइट, तो आप करंट अफेयर्स यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारा
कि हमें और सब्जेक्ट्स कब करने हैं। सो 2 महीने निकल गए, 2 महीने में हमने क्या किया है, इकोनॉमिक्स पॉलिटी का एक बेस बनाया है और उसके ऊपर थोड़ा सा करंट अफेयर्स का नॉलेज ऐड ऑन किया है। अब हमारे बाकी सब्जेक्ट्स जैसे ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और हिस्ट्री ये मेन आते हैं, स्पेशली प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो 10th 11th 12th स्टैंडर्ड की NCERTs ऑफ ज्योग्राफी इज़ अ गुड सोर्स फॉर कवरिंग ज्योग्राफी। ये अराउंड 10 days में हो जाएंगे। दे आर वेरी स्मॉल ब्रीफ वंस एंड दे कैन बी रेड कवर टू कवर टू नो अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ द कंट्री एज वेल एज द वर्ल्ड। फिजिकल ज्योग्राफी आएगी इसमें, ह्यूमन ज्योग्राफी आएगी, इंडियन ज्योग्राफी आएगी, इन सबको आप पढ़ सकते हैं। इसको 10 days देने के बाद नेक्स्ट यू कैन टेक अप एनवायरनमेंट सकते हैं आप। शंकर IAS इज़ अ वेरी गुड कंपाइल्ड बुक, आप उसको कवर टू कवर पढ़ लेंगे तो आपको बेसिक एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। इसके बाद हिस्ट्री। जनरली बच्चे जब तैयारी करते हैं तो क्या मिस्टेक करते हैं कि हिस्ट्री को सबसे पहले टेकअप करते हैं और उसमें इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं कि बाकी सब, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत कुछ आता है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, देन आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, तो और इसमें बहुत ज़्यादा रिटेंशन वाली चीज़ें रहती हैं। शुरू से अगर वो करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप भूल जाएंगे बाय द एंड ऑफ इट। तो ये हम अपने बाकी सब्जेक्ट्स कवर करने के लास्ट में करेंगे। हम इसको अराउंड 15 days दे रहे हैं, 15 to 18 days लग सकते हैं इसमें। आप ये बुक्स पढ़ लेंगे, ये तीनों बुक्स, इन तीनों में आपका एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाएगा। तो आपके प्रीलिम्स में एक्चुअली ये 3 ही पोर्शंस हैं हिस्ट्री की साइड से। वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्रीलिम्स। हम इसको ओवर द टाइम कैरी ऑन करेंगे, उसको नॉलेज गेन करेंगे। तो ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड हिस्ट्री, इन तीनों को मिला के हम अब अराउंड 45 days दे देंगे। इसमें हमारा क्या हुआ, हमारी बेसिक बुक्स एक बार और पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स 2 बार रिवाइज हो गई और साथ में करंट अफेयर्स का हमने थोड़ा सा बेस बना लिया। सो दिस विल बी लाइक पीछे एक 2 महीना प्लस 45 days, 2 months प्लस 45 days, तो 3.5 months के अराउंड हमारी बेसिक तैयारी हम मान सकते हैं कि हो गई है। अब इसके बाद हमें और एडवांस लेवल पे जाना है, तो हम सोचने लगते हैं कि हमें टेस्ट सीरीज़ लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। इस टाइम प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ लगा लें, आई वुड सजेस्ट। इससे आपको क्या होगा कि आपका एक तो जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं इसकी 1 से 2 बार रिवीजन और हो जाएगी, दूसरा आपको पता चल जाएगा कि उस नॉलेज को आपको यूज़ कैसे करना है प्रीलिम्स के लिए, आपकी डायरेक्शन करेक्ट हो जाएगी कि आपको वो वाले नॉलेज को इसी डायरेक्शन में यूज़ करना है, फैक्ट्स कितने याद करने हैं, कंसेप्ट कितने याद करने हैं, वो आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ या प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ लगाने से क्या होता है, सर्टेन लेवल ऑफ डिसिप्लिन आ जाता है स्टूडेंट में। तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ तो इस टाइम डेफिनेटली लगा लेनी चाहिए। मेंस के लिए सिंस वी हैव नॉट डन एनी एनालिटिकल पार्ट एज ऑफ नाउ, मेंस की टेस्ट सीरीज़ अभी लगाना सही नहीं है। इसकी टेस्ट सीरीज़ की बजाय क्या किया जा सकता है, डेली मेंस की आंसर राइटिंग, दैट ऑल्सो GS 1 2 3, बिकॉज 4 एथिक्स के बारे में हमने अभी तक कोई बात नहीं करी है। दूसरा, इट इज़ अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट, उसमें लेस ऑफ नॉलेज एंड मोर ऑफ एनालिटिकल कैपेबिलिटी चाहिए, जो कि एक सर्टेन लेवल ऑफ अवेयरनेस के बाद आती है। तो इस टाइम हमें मेंस की आंसर राइटिंग शुरू नहीं करनी है एज अ टेस्ट सीरीज, हमें डेली आंसर राइटिंग की तरफ मूव करना है। डेली 2 आंसर लिखना है, 3 आंसर लिखना है, लाइक दैट, एटलीस्ट 1 आंसर, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। ठीक है, अब 3.5 महीने निकल गए हैं। 3.5 महीने के बाद हम देख रहे हैं कि हम प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हैं और हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। डे 1 से आंसर राइटिंग नहीं स्टार्ट करनी है, इट इज़ जस्ट गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप ऐसा आंसर लिखोगे जो एक 5th क्लास का बच्चा लिखता है, जिसका कोई मतलब नहीं है। अब आपने क्योंकि सब्सटैंशियल लेवल ऑफ UPSC तैयारी कर ली है बेसिक, तो हम थोड़ा सा आंसर राइटिंग की तरफ मूव करते हैं। सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज़ या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स के लेके, प्लस रिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड करंट अफेयर्स हमें शुरू कर देना है इस टाइम। इस टाइम क्या होगा, 3.5 महीने के बाद हमें एक सर्टेन लेवल ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई है ना सब्जेक्ट्स की। इस टाइम हम रिवाइज करेंगे एंड करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे, जो हमने पीछे मतलब जो प्रीलिम्स से 12 महीने पहले तक के सारे करंट अफेयर्स हमें करने होते हैं। तो मतलब जून में अगर हमारा नेक्स्ट प्रीलिम्स है तो जून इस साल से हमें मंथली कंपाइलेशन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से करंट अफेयर्स भी हम पढ़ेंगे और सब्जेक्ट्स भी हम रिवाइज करना शुरू करेंगे। दिस विल गो ऑन फॉर 45 डेज एटलीस्ट। यहाँ से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जब प्रीलिम्स के सॉल्व करेंगे तो आपकी डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी, आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे उस नॉलेज को यूज़ करना है। अलॉन्ग विद दैट आपकी मेंस आंसर राइटिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी।
यहाँ पे जो है वैल्यू एड मटेरियल का थोड़ा मेंस और प्रीलिम्स में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, जिसमें मेंस नीड्स मोर एनालिटिकल थिंग्स और कुछ अलग टाइप का फॉर्डर मटेरियल चाहिए होता है। जैसे फैक्ट्स, एक तरह के फैक्ट्स हम प्रीलिम्स में याद करते हैं और कुछ तरह के फैक्ट्स हम मेंस में याद करते हैं। मोस्टली लाइक सम सर्टेन टाइप्स ऑफ नंबर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू शो दैट यू हैव अवेयरनेस टुवर्ड्स द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी कितनी है इंडिया में, ये प्रीलिम्स में शायद कभी ना पूछा जाए, बट दिस फैक्ट विल बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स अक्रॉस योर मेंस आंसर राइटिंग। ओके, तो वैल्यू एड मटेरियल बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का आता है या फिर बुक्स आती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वैल्यू एड मटेरियल ऑफ विजन, सुनिया का वैल्यू एड मटेरियल इज़ रियली गुड, वाजीराम का येलो बुक्स आती हैं। तो पिक एनी वन ऑफ देम एंड ट्राई टू कवर ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम द सिलेबस। हमें सिलेबस वाइज कुछ कुछ मटेरियल हर एक टॉपिक का आना चाहिए। जैसे हमने जो पीछे सब्जेक्ट्स पढ़े उसमें गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं आए, बिकॉज दे आर वेरी डायनामिक इन नेचर। और ये वैल्यू एडिशन से आते हैं। वैल्यू एड मटेरियल एक सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देता है आपको टुवर्ड्स वाई थिंग्स आर हैपनिंग। लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी, इट विल टेल यू कि वाई दैट पॉवर्टी एग्जिस्ट्स। तो वो वैल्यू एड मटेरियल से, या फिर करंट अफेयर्स की जो कंपाइलेशन हम मंथली पढ़ रहे हैं उन दोनों से आपको ये आएंगे, एंड दे विल हेल्प यू इन राइटिंग डेली आंसर्स। डेली आंसर्स से आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको समझ में आएगा कि उसको यूज़ कैसे करना है, इवेंचुअली आपको पता चलेगा आपको पढ़ना कैसे है। यहाँ पे ही आप न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट डे से रीडिंग नहीं स्टार्ट करनी है, बिकॉज इट विल टेक लाइक 2.5 आवर 3 आवर्स एवरी डे, एंड आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ इट, बिकॉज उसमें आप ग्रास्प कम कर पाते हैं और टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। यहाँ पे आप न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करेंगे आफ्टर 3.5 months of starting your preparation. Somewhere, say if you're starting your preparation in June, somewhere in September mid you are going to start your newspaper reading. अब न्यूज़पेपर में भी क्या पढ़ना है, सिर्फ हेडलाइन पढ़ के छोड़ना है क्या, या सब मसालेदार न्यूज़ भी पढ़नी है? नहीं, you have to be very careful, selective editorials, and one thing that you can blindly read is explained section from Indian Express. This is particularly very helpful in understanding the history of events that are happening in the current. तो आप इसको explained जो है इंडियन एक्सप्रेस का, वो आप डेली पढ़ सकते हैं। अदर देन दैट सिलेक्टिवली एडिटोरियल्स को देखें। some have very difficult language, वो आपको shouldn't bother about them. Some have very flowery language, even they are less useful to us. More useful are जिन्होंने analysis अच्छे से किया है, जिसमें political point of view कम है। तो आपको थोड़ा सा ये बैलेंस देखना पड़ेगा, एंड यू हैव टू सिलेक्टिवली रीड दोज एडिटोरियल्स। एक्सप्लेन्ड आप इंडियन एक्सप्रेस का डेली पढ़ सकते हैं, दैट विल हेल्प यू इंक्रीज योर दिस वैल्यू एड मटेरियल। ऑल राइट, तो आप 45 डेज तक ये कैरी ऑन करें, एंड उसके बाद व्हाट वी विल डू इज वी विल थिंक अबाउट ऑप्शनल। सी यूपीएससी में जीएस है एक, तो एक उसके बाद ऑप्शनल है। ऑप्शनल जब हम चूज़ कर रहे हैं, देखिए अगर आप 1 साल की तैयारी कर रहे हैं एंड यू हैव नो आइडिया अबाउट योर ऑप्शनल एज ऑफ नाउ, इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू चूज़ ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ क्या है, छोटे टाइम में कवर हो जाता है, अराउंड 3 months ले लेगा और यू विल बी एबल टू कवर। इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ टेक्निकल ऑप्शनल, तो probably you can give 3 months now, and some of your time can be given after you are clearing pre. उस टाइम भी there's a lot of time, it will help you cover up all of the content that is left around, और वो भी बहुत crucial time होता है जहाँ पे मेजर तैयारी होती है। सो आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शनल चूज़ कर लें। द कंडीशन इज आपने ऑप्शनल चूज़ कर लिया हो, यू हैव डिसाइडेड एंड यू हैव ऑल द कंटेंट विद यू नाउ, और यू हैव जॉइंड द कोचिंग। तो इसमें 3 months लगते हैं अराउंड। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग योर ऑप्शनल एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के उनके आंसर्स बनाने अभी से आपको स्टार्ट कर देने हैं, फ्रॉम द फर्स्ट डे ओनली, नॉट फर्स्ट डे एज इन फर्स्ट टॉपिक कवर होते ही यू हैव टू स्टार्ट सीइंग इफ यू कैन सॉल्व दोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये 3 month का रिगरस प्रैक्टिस रहेगा फॉर ऑप्शनल। से सितंबर एंड में हमारी वो ख़त्म हुई थी और 45 days हमने ये रिविजन में लगाए हैं। तो दिस इज समवेयर फ्रॉम नवंबर टू जैन एंड। तो ऑप्शनल आपका नवंबर टू जैन एंड में जाएगा, वहाँ पे 3 महीने आपको देने ही हैं। और इस टाइम यू कैन प्लान टू हैव अ GS टेस्ट सीरीज, GS 1 2 3 की टेस्ट सीरीज, या टेस्ट सीरीज लगाइए और GS 1 2 3 के टेस्ट दे दीजिए।
इस टाइम आप ऑप्शनल के टेस्ट भी लगा सकते हैं, टेस्ट सीरीज़। जनरली क्या होता है ना, जो ऑप्शनल की कोचिंग रहती है ना, वो कोचिंग के साथ ही वो टेस्ट सीरीज़ देते हैं, एंड मे बी इफ़ इट इज़ फॉर 3 मंथ्स, आफ्टर 1 मंथ वो कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ चालू हो जाती है। तो ये 3 मंथ्स में यू कैन बैलेंस समवेयर कि आप 3 महीने में ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ और जीएस की टेस्ट सीरीज़ दोनों चालू कर पाएँ। आई नो इट साउंड्स लाइक अ लॉट, बट येस वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द सिलेबस इज़ ऑल्सो वेरी ह्यूज, एंड हमारे पास टाइम सिर्फ 1 साल का है, तो हमें इसी तरह ये तैयारी करनी पड़ेगी। ऑप्शनल और जीएस की टेस्ट सीरीज़ प्लस 3 महीने में ऑप्शनल पढ़ना एंड उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ व्हाट वी हैव टू डू। अलॉन्ग विद दैट क्योंकि आप जीएस की टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, आपने डेली आंसर राइटिंग करके कुछ जनरल अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर ली है, और आप अपनी वैल्यू एड मटीरियल को पढ़ना कंटिन्यू कर सकते हैं। रीडिंग न्यूज़पेपर ऑल्सो कंटिन्यूज एज एन हैबिट। वो तो आपने जब से शुरू किया उसके बाद रीडिंग न्यूज़पेपर विल बिकम अ हैबिट एंड यू विल कंटिन्यू इट ओवर द टाइम। अब न्यूज़पेपर रीडिंग आप चालू रखेंगे, वैल्यू एड मटेरियल पढ़ते रहेंगे और उससे आप अपने जीएस टेस्ट देते रहेंगे। आई वुड रिकमेंड कि आप टेस्ट सीरीज़ जो हैं वो वीकेंड को अपना रिजर्व करके रखें टेस्ट सीरीज़ के लिए, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ के लिए, और बाकी टाइम जो है अपना रिविजन और सब्जेक्ट पढ़ने में निकालें। ऑलराइट, अब आता है हमारा सब कुछ हो गया, ऑप्शनल हो गया, जीएस 1 2 3 हो गया, अब बचा सिर्फ एथिक्स। एथिक्स इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी ऐसा चीज़ है जो कि एक सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड, जनरल अवेयरनेस चाहता है, उसके बाद ही आप पढ़ सकते हो। इसके बाद आप उठाएं, एक बुक आती है लेक्सिकॉन फॉर एथिक्स। आप इसको उठाएंगे तो इट हैज़ अ वेरी जनरलिस्टिक थिंग्स और बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है पढ़ने का, इट्स मोर ऑफ एन एनालिसिस थिंग। तो आप लेक्सिकॉन पढ़ें और उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, उससे आपकी एक सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि एथिक्स है क्या, वो किस तरह के सवाल पूछते हैं, वो आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अंदर कुछ एथिक्स जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको वो अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी और आपकी लर्निंग भी बढ़ेगी एथिक्स के बारे में। इसके साथ हमने जीएस 1 2 3 की टेस्ट सीरीज, जो हमने टेस्ट सीरीज़ लगाई थी मेंस की, जीएस 1 2 3 के पेपर तो हमने पीछे लगा लिए। जीएस 4 के टेस्ट आप अब कर सकते हैं। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। इफ़ वी सी, हम अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो ये मंथ ऑफ फेब्रुअरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप जीएस 4 की टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं और अपना एथिक्स कवर कर सकते हैं। 1 मंथ ऑफ रिगरस तैयारी फॉर एथिक्स। इसके साथ आप अपना डेली आंसर राइटिंग ज़रूर चालू रखें, ऑप्शनल एंड जीएस दोनों का। ऑल्टरनेट कर सकते हैं दिन, या फिर एक हफ्ता कर सकते हैं। यू हैव टू मैनेज समहाउ। न्यूज़पेपर रीडिंग अगेन इट हैज़ बिकम अ हैबिट एंड यू विल कंटिन्यू इट फॉर एवर नाउ। अब इस टाइम क्या होगा ना, माहौल बनने लगेगा क्योंकि मई जून में, अराउंड मई एंड में या फिर जून स्टार्ट में लेट्स से कि प्रीलिम्स आने वाला है। तो द प्रीलिम्स काउंटडाउन स्टार्ट्स एंड बाय स्टार्ट ऑफ मार्च बहुत ज़्यादा फोर्स आने लगता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगता है अबाउट प्रीलिम्स। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ अगेन स्टार्ट रिविजन ऑफ योर सब्जेक्ट्स एंड करंट अफेयर्स। क्योंकि हमारा ऑप्शनल एक सर्टेन लेवल तक हो चुका है, वी कैन कीप इट डाउन एंड वेट फॉर प्रीलिम्स टू हैपन एंड देन टेक अप ऑप्शनल। और हमारा कुछ लेवल तक एथिक्स भी हो गया है, हमारा जीएस 1 2 3 की आंसर राइटिंग भी हमें सर्टेन लेवल की आ गई है। तो हम क्या करेंगे, रिविजन करेंगे अपने सब्जेक्ट्स का, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ करेंगे और अपने डेली आंसर राइटिंग ऑफ ऑप्शनल एंड जीएस इसको चालू रखेंगे फॉर 3 मंथ्स। ये तो हमारा कंपलसरी है ही 3 मंथ्स तक करना, ये हम जब तक कर पाएँ तब तक करेंगे। ऑप्शनल और जीएस के डेली मान लीजिए दो आंसर्स लिखेंगे तो हमारा एक फ्लो बना रहेगा टिल द एंड ऑफ टिल वी आर नियर टू प्रीलिम्स, लाइक से 30 days फॉर एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स। बट जब तक हो सके तब तक डेली आंसर हम लिखते रहेंगे, रेस्ट ऑफ द टाइम कैन बी गिवन। और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ को अब हम रिलीजियसली फॉलो करने लगेंगे। वीकेंड्स विल बी एक्सक्लूसिवली फॉर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और बाकी टाइम हम रिविजन करेंगे अपने सब्जेक्ट्स का और अपने करंट अफेयर्स का। मान लीजिए अब ये प्रीलिम्स खत्म हो गया, दिस इज़ द फाइनल थिंग दैट विल हैपन। 3 महीना आप प्रीलिम्स को डेडिकेटेडली देंगे और इससे लेट्स होप कि ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस वीडियो क्लियर दिस प्रीलिम्स। हम मेंस की तैयारी पे आते हैं। दो हमारा 1 ईयर वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बट जस्ट टू गिव यू अ सर्टेन आइडिया कि मेंस की तैयारी कैसे करनी है, वी मे ब्रिंग आउट अनदर वीडियो अबाउट कि मेंस की तैयारी स्पेसिफिकली कैसे करनी है। अभी एक थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि मेंस की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो मेंस की तैयारी के लिए अपना प्रीलिम्स का तो हमने सारा जो स्टैटिक सिलेबस था, वो हमने 5 सब्जेक्ट्स थे वो तो हमने अच्छे से पढ़े ही हैं जस्ट अभी प्री क्रैक करने के लिए। इसके साथ हमारा जो वैल्यू एडिशन सोर्स है, अगेन आई वुड से जो कंपाइलेशंस हैं जैसे येलो बुक्स हो गई, सुनिया के नोट्स हो गए, वो सब आर वेरी हैंडी।
सिलेबस के हर एक टॉपिक के लिए आपके पास सर्टन लेवल, हमें देखो सिर्फ 250 वर्ड्स लिखना होता है मैक्सिमम अपने आंसर्स में, तो हमें 250 वर्ड्स जितना ही कंटेंट आना चाहिए हर एक टॉपिक पे एटलीस्ट। उससे ज़्यादा आएगा तो अच्छा है, हमें एनालिसिस वगैरह करने में आसानी रहेगी, बट इतना कंटेंट हमें आना चाहिए। इसलिए हमें हर टॉपिक एटलीस्ट एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो वो जब ये जो वैल्यू एडिशन सोर्सेज आते हैं ना, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग डिवाइडेड आते हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल इन दैट। अगर हम खुद अपने नोट्स बना सकते हैं डेफिनेटली, बट इट माइट नीड सम मोर टाइम, एक साल में शायद ना हो पाए। तो करंट अफेयर्स कंपाइलेशन पढ़ लीजिए इस वैल्यू ऐड के साथ, एक कोई भी करंट अफेयर कंपाइलेशन, सिर्फ वन सोर्स। आई एम एम्फसाइजिंग ऑन वन सोर्स ऑफ करंट अफेयर कंपाइलेशन, क्योंकि इतने सोर्सेज हैं ना यार कि आप परेशान हो जाओगे खुद ही इसी में कि कौन सा सोर्स फॉलो करना है, उसी में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो कोई भी एक सोर्स उठा लो, उसको रिलीजियसली पढ़ डालो बस। और अपना डेली आंसर राइटिंग हमें चालू रखना है इस टाइम। वाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन डिस्कशन, बिकॉज आपकी डायरेक्शन इस टाइम सही होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गलत आंसर्स लिखते रहेंगे और उससे आप लर्न नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स गुड इफ़ यू हैव अ मेंटर और यू आर अटेंडिंग सम सेशंस जिसमें आपको पता चल रहा है, गाइड किया जा रहा है कि किस तरीके के आंसर्स लिखने होते हैं। इसमें ना मेंस की तैयारी के लिए एनालिसिस ज़रूरी है प्लस रिकलेक्शन। जब हम एक आंसर बार बार लिखते हैं और हमें एक चीज़ तो हमने पढ़ ली, पढ़ के हमें कितनी याद रह रही है और हम उसको कैसे रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं फाइनल एग्जाम में, वो इस पे डिपेंड करेगा कि आपने उसको कितनी बार रिकॉल किया है। अगर आप कोई आंसर को कुछ लिख दे रहे हैं अपने मन से सोच के, आई कैन बेट यू वो कभी नहीं भूलेंगे आप। तो रिकलेक्शन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन मेंस। तो जितने आप डेली आंसर लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा, उतनी आपकी एनालिटिकल पावर बढ़ेगी। तो आपको मेंस में एनालिसिस करना है डेली आंसर लिख के और डिस्कशंस करके, और मेंस की टेस्ट सीरीज़ जो है वो लगानी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस टाइम पे। मॉडल आंसर्स आर ऑल्सो अ गुड गाइडिंग लाइट। जब आप आंसर लिख देते हैं तो इमीडिएटली व्हेन यू सी अ मॉडल आंसर यू कम टू नो कि आपने ये पॉइंट मिस कर दिया है और इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट टाइम आपको वो पॉइंट ज़रूर याद आता है और बहुत अच्छे से याद रहता है। तो ये 5 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे मेंस के टाइम। अब मेंस का मान लीजिए कि काउंटडाउन है, इट ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली गिव्स अस 3 months। तो हमें क्या करना है ना, 3 months में देखो हमारे पास होंगे 12 वीकेंड्स और उसमें होंगे 24 डेज। तो हमें वीकेंड्स तो रिजर्व करने हैं अपने टेस्ट राइटिंग के लिए। इसमें होंगे GS 1 2 3 4 के टेस्ट, 8 टेस्ट हमें आफ्टर प्रीलिम्स लिखने हैं। एसए के क्योंकि आज तक हमने कभी फोकस नहीं किया है तो एसए के टेस्ट हमें अब लिखने पड़ेंगे, तो 4 टेस्ट हमें एसए के लिखने पड़ेंगे। और ऑप्शनल के लिए जो है वो 8 टेस्ट लिखने पड़ेंगे। आपको अगर याद हो कि ऑप्शनल करते हुए हमने कुछ टेस्ट तो ऑप्शनल के उस टाइम लिख दिए थे और कुछ GS 1 2 3 के उस टाइम लिख दिए थे, और एथिक्स की तैयारी करते हुए कुछ टेस्ट एथिक्स के वहाँ लिख दिए थे। तो मतलब हम मान रहे हैं कि बेसिक हमें अंडरस्टैंडिंग है कि आंसर राइटिंग कैसे करनी होती है। तो इस टाइम विद सम गाइडेंस ऑफ डेली डिस्कशंस एंड डेली आंसर राइटिंग यू कैन राइट डाउन दीज टेस्ट्स। और उसके साथ क्या करना है, अपना रिवीजन करना है वैल्यू एड मटेरियल का जो आपने डिफाइन कर लिया है पहले ही 3 months में, और डेली आंसर राइटिंग करें। वीकडेज में अपना ये प्लान करें। तो ये मैं बताना चाह रही हूँ कि 1 साल इज़ गुड इनफ फॉर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। प्री भी निकल सकता है, मेंस भी निकल सकता है। इनफैक्ट मेरा भी पहली बार में प्री निकल गया था, दो आई कुड नॉट क्लियर मेंस कट ऑफ। तो उससे जो मुझे लर्निंग्स हुई हैं आई एम ब्रिंगिंग इट टू यू। आपको सब कुछ कैसे कवर करके, सब कुछ कैसे लेके अपने साथ चलना है ताकि 1 साल में फ्रॉम स्क्रैच तैयारी हो जाए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ज़रूरी है। 1 साल आपके लिए तभी एनफ होगा जब आप कंसिस्टेंटली उसको पढ़ाई कर रहे हैं। तो व्हाट डू पीपल थिंक व्हाट कंसिस्टेंसी इज, कि एवरी डे यू आर डूइंग द सेम थिंग। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं हर रोज 8 से 10 घंटे पढ़ूंगा तो इट माइट नॉट बी पॉसिबल। बट व्हाट एक्चुअली कंसिस्टेंसी इज कि आप कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहे हैं डेली। हो सकता है कभी 2 घंटे कर रहे हो सकता है कभी 3 घंटे कर रहे हो सकता है कभी आप बुक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, कभी आप यूट्यूब की वीडियो से पढ़ रहे हैं। दैट इज ऑल्सो योर फोकस शुड रिमेन ऑन यूपीएससी प्रिपरेशन। तो कंसिस्टेंसी रखते हुए अगर आप इस प्रोग्राम को फॉलो करेंगे इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, एंड येस यू कैन डू इट इन 1 year. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको और कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स।